वेलकम गाइस। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, जो हमारा है द लाइफ लेसन। ओके गाइस, है तो फर्स्ट, बस इसका नाम ही है जो है लाइफ लेसन। ओके गाइस, तो इस चैप्टर में सबसे पहले बात कर लेते हैं किस बारे में बताया गया है, क्या क्या है, पूरा डिटेल से देखने वाले। तो ओके गाइस, कहीं वीडियो स्किप मत करना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें जो राइटर ने लिखा है स्टोरी द लाइफ लेसन, इसमें मतलब क्या है, इसमें स्टोरी किसके रिवॉल्व घूमती है, क्या मतलब है, क्या क्या बताया गया है। इसमें फ्रेंड्स आपको बता दूं, जब इंडो पर्शियन वॉर हो रहा था उस समय जो फ्रेंड्स पर्शिया ने है फ्रांस को हरा दिया। अब जब आप किसी चीज़ को हरा देते हो, किसी कंट्री पर इंस्लेव, किसी कंट्री को अपने अंडर कर लेते हो, तो जाहिर सी बात है आप उस पर अपने रूल चलाओगे, अपनी हुकूमत चलाओगे। जैसे अभी आप देख ही सकते हो अफगानिस्तान में जो हाल है करेंटली में, सारे रूल सारे कानून सब उसी कंट्री के लगेंगे जो आप पे अपनी हुकूमत कर लेती है। तो उसी हिसाब से फ्रेंड्स जो फ्रांस पे जो है जर्मनी ने हुकूमत कर ली थी। ओके गाइस, तो उस समय फ्रेंड्स ऑर्डर लागू किया गया कि जो दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, अल्सेक और लॉरेन, तो उनमें क्या है फ्रेंड्स, आज से फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रांस उनकी मातृभाषा थी, वो आज से नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इसका उनके स्टूडेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके टीचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उनकी थिंकिंग होती है इस डिसीजन के बाद, वो सब हम देखने वाले हैं चैप्टर में। तो एक तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हमारा जो मेन राइटर है वो क्या कह रहा है। जब मैं उस दिन स्कूल जा रहा था, ऑलरेडी लेट था और ऑलरेडी डरा हुआ भी था। यहाँ पे राइटर फ्रेंड्स क्यों कह रहा है डरा हुआ था, क्योंकि उसका जो टीचर है, क्या नाम है उसका, एम हैमल, उन्होंने क्या उन्हें याद करने के लिए दिए पार्टिसिपल। उन्होंने कहा था मैं जब भी आप आओगे अगले दिन मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा, बट फ्रेंड्स उसने याद नहीं किए थे। आप भी कभी याद नहीं करते तो स्कूल जाने से डरते हो, यही हाल हमारे उस राइटर का था उस समय। तो फ्रेंड्स वो डर रहा था क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स का एक वर्ड भी नहीं पता था कि क्या होता है पार्टिसिपल, कैसे आंसर आएंगे, क्या क्या होगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स राइटर जा रहा था उसने देखा कि रास्ते में उसको बर्ड्स की चिरपिंग, उसने देखा कि बर्ड्स चिरपिंग कर रहे हैं वुड्स के एजेस पर यानी पेड़ों पर। और उसने देखा पर्शियन सोल्जर्स है वो ड्रिलिंग कर रहे थे ओपन फील्ड में। और फ्रेंड्स ये सब जो है उसको मोर टेम्पटिंग लग रहा था, किससे ज़्यादा, पार्टिसिपल के रूल बताने से ज़्यादा ये सब उसको अच्छा लग रहा था। वो जा रहा था मैं बस चिरपिंग सुनता रहूं और ये जो सोल्जर्स है वो ड्रिलिंग कर रहे हैं उनको देखता रहूं, बस उसको यही सब अच्छा लग रहा था। वो नहीं चाहता था स्कूल जाके ये रूल बताना, आंसर देना, उससे ज़्यादा उसको ये टेम्पटिंग लग रहा था। बट फिर भी उसने रिसिस्ट किया, उसने उस चीज़ का विरोध किया और फिर से जल्दी से स्कूल चला गया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाउन। टाउन हॉल में क्या होता है। जैसे ही फ्रेंड्स वो आगे जा रहा था उसने देखा कि टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत ही भीड़ लगी हुई है। क्योंकि फ्रेंड जितने भी लास्ट 2 सालों में जितने भी बुरी खबरें आई है सभी उसी बुलेटिन बोर्ड से आई है जो टाउन हॉल में लगा हुआ था। वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पे फ्रेंड्स देखा है क्या क्या बैड न्यूज़ आई थी, जितनी भी बैड न्यूज़ आई थी, चाहे लॉस्ट बैटल हो, वो जंग हार गए हो, द ड्राफ्ट या कोई पत्र पुत्र आए हो या कोई भी ऑर्डर्स आए हो ऑफिसर्स के, सभी वहीं बुलेटिन बोर्ड से पता चलता था। बुलेटिन बोर्ड आप कह सकते हो नोटिस बोर्ड, जो आपके स्कूल में भी होगा उसी टाइप का बुलेटिन बोर्ड वहाँ लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे पढ़ कौन रहा था, एक तो फ्रेंड्स हमारा था ब्लैक स्मिथ जिसका नाम था वॉचर, और उसके साथ उसका इसका एक स्टूडेंट भी था जिसे हम कह सकते हैं अप्रेंटिस, यानी वो सब वहाँ पे बुलेटिन पढ़ रहा था। कौन पढ़ रहा था, वॉचर पढ़ रहा था। और जैसे हमारा राइटर जा रहा था उसको पीछे से वॉचर ने आवाज़ लगाई, है वेयर आर यू गोइंग, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी, तुम्हारे पास बहुत समय। तब हमारे राइटर ने सोचा कि ये हमेशा की तरह मेरा मजाक बना रहा है, और राइटर ने उसकी बात नहीं सुनी और सीधा स्कूल चला गया। अब देखो फ्रेंड्स हमारा अगला पार्ट स्कूल की तरफ है। स्कूल में क्या होता है, क्या सीन होता है। जैसे फ्रेंड्स राइटर स्कूल गया उसने देखा हमेशा वहाँ पे बहुत भगदड़ मची होती है, ग्रेट बसल होती है, लेसन इन यूनिसन, मतलब एक ले में स्टूडेंट्स है लेसन पढ़ रहे होते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे, ना तो रूलर रैपिंग था, टीचर हमेशा रूलर रैप करते हैं, मतलब खटखटाते हैं अपना स्केल जो भी है। उसने देखा वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ शांत था, एकदम शांत था, संडे मॉर्निंग की जगह। राइटर सरप्राइज हो गया कि ऐसा क्यों है, आज सब कुछ शांत है, वरना रोज राइटर लेट होता है तो उन सब भगदड़ का सहारा लेकर वो चुपचाप जाके सीट पे बैठ जाता। बट उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे ही राइटर ने क्लासरूम में एंटर किया उसने देखा कि उसके जितने भी क्लासमेट थे सभी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। उसने मे आई कम इन बोला और मिस्टर एम हैमल जो भी था उसने कहा ओके यू कैन सिट, तुम आओ और अपनी सीट पे बैठ जाओ। तभी राइटर फिर से सरप्राइज कि आज उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं लेट आने पर। फिर वो वहाँ पे जाके बैठ गया। अब देखो फ्रेंड्स राइटर क्या नोटिस करता है, राइटर कहता है उस दिन एम हैमल थे वो ग्रीन कोट में थे,
फ्रिल शर्ट पहन रखी थी, यानी पट्टीदार शर्ट पहन रखी थी, और एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एक छोटी सी सिल्क की टोपी भी पहन रखी। और फ्रेंड्स उसको पता था कि ये सब एम हैमल ऐसे नहीं पहनते, कोई ना कोई या तो ओकेजन पे पहनते हैं या पार्टी पे पहनते हैं, बट उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और ऊपर से सब शांत बैठे थे, अपने चैप्टर पढ़ रहे थे चुपचाप मन मन में। तो उस दिन ऐसा क्यों था? हमारा राइटर सरप्राइज हो गया। और सबसे ज़्यादा सरप्राइज तो वो तब हुआ जब उसने देखा कि क्लास में जो पीछे की बेंचें हैं वो हमेशा खाली रहती है, बट उस दिन वो सब भी भरी हुई थी। वहाँ पे कौन बैठा था? उसके गांव वाले बैठे थे। कौन बैठा था फ्रेंड्स? गांव वाले। एक था ओल्ड होजर जिसके 3 कॉर्नर वाली टोपी पहनी हुई थी। 3 कॉर्नर थे उस टोपी के, वो टोपी पहनी हुई थी। और एक फ्रेंड फॉर्मर मेयर बैठा था, एक फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठा था। वो सब वहाँ क्यों बैठे थे ये उसको अभी भी समझ में नहीं आया था। चलो फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या हुआ था, क्यों बैठे थे। फ्रेंड्स उसके बाद टीचर जो है उसका खड़ा होता है और बोलता है, फ्रेंड्स जर्मनी से ऑर्डर आ चुके हैं, हमारी जो फ्रांस है वो हार चुका है, और अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में कल से फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी। आज मेरा लास्ट लेसन है जो मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान से सुनो, और कल से आपका नया टीचर आ रहा है। और गाइस तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे फ्रेंड्स राइटर ये सब सुनता है, राइटर को शौक लगता है कि जो रूल्स मुझे बहुत ही स्कोल्डिंग लग रहे थे, मतलब डराने वाले लग रहे थे, जो ग्रामर जिसमें मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया, वो आज से मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। आज से मैं कभी भी ग्रामर नहीं सीख पाऊंगा, रूल नहीं पढ़ पाऊंगा, अपनी मातृभाषा नहीं सीख पाऊंगा। ये सब सुन के फ्रेंड्स राइटर जो है हमारा इमोशनल हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आप देखते हो कि जो चीज़ आप सोचते हो कि मैं कल कर लूँगा, और अचानक आपसे वो चीज़ छीन ली जाए, आपको पता लगेगा कि जो चीज़ आप करना चाहते थे वो आज आपके पास उस चीज़ का लाइफ दिन है, तो आपको कैसा लगेगा? सेम ऐसा ही हमारे राइटर को लग रहा है उस वक्त। ओके गाइस तो आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स राइटर कह रहा है, तब तो मैंने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। किसमें ध्यान दिया था राइटर ने पढ़ाई को छोड़कर? सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडों को ढूंढने में, स्लाइडिंग ऑन द सार पर स्लाइड करने में। इन सब में फ्रेंड्स राइटर को ज़्यादा अच्छा लगता था पढ़ने से ज़्यादा। बट अब राइटर क्या हो रहा है? इमोशनल हो रहा है, क्योंकि वो आज से कभी भी फ्रांस जो हमारी फ्रेंच है वो नहीं सीख पाएगा, उसमें कोई भी ग्रामर के रूल नहीं सीख पाएगा, वो बोल भी नहीं पाएगा क्योंकि अच्छे से उसको पता नहीं होगा। क्योंकि कल को जो रशियन सोल्जर है उससे पूछेंगे कि तुम क्या जानते हो अपनी मातृभाषा में, व्हाट डू यू नो अबाउट योर मदर टंग, तो वो कुछ भी नहीं बता पाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं। तब एम हैमल ने कहा कि अगर हमारी मातृभाषा के बारे में नॉलेज हो तो वो क्या है, एक की होती है प्रिजन को तोड़ने के लिए, एक जेल को तोड़ने के लिए वो एक चाबी की तरह साबित होती है। ओके गाइस आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स उसमें एम हैमल रीजन बताता है, उसको स्टूडेंट्स को खड़ा करता है पार्टिसिपल का रूल पूछने के लिए। तो अगली टर्न हमारे उसकी थी, किसकी थी? राइटर की थी, जिसका नाम फ्रेंड्स है, इसमें दे रखा है। ओके लिटिल फ्रेंड्स स्टैंड अप। वो जैसे ही खड़ा होता है उसको सब कुछ सारे रूल बताने थे बिना अटके, लेकिन वो हमारा राइटर पहली ही लाइन में सब मिक्स अप कर देता है। सब मिक्स हो गए फ्रेंड्स। अब देखो, तब एम हैमल कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है। किसकी गलती बताते हैं फ्रेंड्स हमारे ये एम हैमल? कहते हैं इसमें ना तुम्हारी गलती नहीं है सिर्फ, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है कि उन्होंने कुछ पैसों के लिए तुम्हें फार्म में काम करने के लिए भेज दिया या मिल्स में काम करने के लिए भेज दिया। और इसमें अकेले तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, इसमें कुछ मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने भी तुम्हें अक्सर पौधों में पानी देने के लिए भेज देता था, और मैं बहुत बार क्या तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था? किस लिए? जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था तब मैं तुम्हें छुट्टी दे देता। इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारी पढ़ाई का लॉस हुआ, तुम पार्टिसिपल नहीं सीख पाए, तुम फ्रेंड्स में रूल नहीं सीख पाए, इसमें मेरी भी गलती है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। आगे फ्रेंड्स हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़े, इसके बाद हमने लेसन पढ़ा राइटिंग में, उसके बाद फ्रेंड्स हमने हिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा, उसके बाद फ्रेंड्स जो विलेजर्स थे, जो हमारा ये था क्या नाम था उसका, ओल्ड होजर फ्रेंड्स, वो भी आगे आता है, वो भी कुछ ना कुछ बोलता है। सारे विलेजर्स इमोशनल थे। अब उसको पता लगा कि वो सब वहाँ क्यों बैठे थे। वो सब वहाँ बैठे थे ट्रिब्यूट करने के लिए, क्योंकि एम हैमल है पिछले 40 सालों से उसी स्कूल में थे, वहीं पे अपनी ड्यूटी लगा रहे थे, वहाँ पे बहुत से लोगों को पढ़ाया है, 40 साल से वहाँ पे सर्विस दे रहे थे। तो उनको ट्रिब्यूट करने के लिए, उनकी इस ड्यूटी का सम्मान करने के लिए सारे विलेजर्स वहाँ पे उपस्थित थे, सभी उनका सम्मान करने के लिए आए थे। ओके गाइस, तो जैसे वो वहाँ पे आए थे तो उनका सम्मान करने के लिए सभी वहाँ पे उपस्थित थे, सभी इमोशनल थे, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं पता था कल से हम उस टीचर को नहीं देख पाएंगे। और दूसरी ओर फ्रेंड्स एम हैमल
जो कि अपनी सीट पे बैठे बैठे पूरा रूम देख रहे थे, पूरा क्लासरूम देख रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे जैसे पूरा जो भी क्लासरूम में एक एक चीज़ है अपने माइंड में कैप्चर करना चाहते थे अपनी आंखों से, क्योंकि उनको पता था कल उनको ये सिटी छोड़कर, ये कंट्री छोड़कर जाना पड़ेगा और नया टीचर आ जाएगा। तो वो सब कुछ कैप्चर करना चाहते थे। और पास में उन्होंने देखा कि वो जो बेल लगाई थी उन्होंने, बहुत पहले जो उन्होंने बेल लगाई थी वो भी अब ऊपर खिड़कियों तक आ चुकी है, और ऊपर से उनकी सिस्टर जो भी ट्रंक पैकिंग कर रही थी वो भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। अब फ्रेंड्स क्या होता है, चर्च क्लॉक स्टक एट 12, चर्च की क्लॉक जो है 12 बज गए, स्टक हो गई, घंटा बज चुका है। अब वो देखते हैं प्रेसिडेंट सोल्जर विंडो पर आ चुके हैं, कहते हैं हेलो हेलो मिस्टर हैमर, एम हैमर। तो फ्रेंड्स एम हैमर क्या करते हैं, खड़े होते हैं और बोलते हैं आई आई बोलते हैं। मैं इतने में पता नहीं क्या होता है, वो अटक जाते हैं, बोलते बोलते एकदम स्टक हो जाते हैं और एक चौक का पीस लेते हैं, और जितना बड़ा वो लिख सकते थे, जितनी ताकत के साथ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वाइवे ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। और इसी के साथ फ्रेंड्स वो एक गेस्चर करते हैं और कहते हैं स्कूल इज ओवर, यू मे गो नाउ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर, इसी के साथ एंड होता है। आपको चैप्टर कैसा लगा, अगर कोई भी लाइन समझ में नहीं आई हो तो आप बता सकते हो कमेंट में, अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो। अगर आप लोग चाहते हो आपके इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो कमेंट में जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में जरूर ट्राई करूंगा बताने की। ओके गाइस, सो टिल देन गुड बाय एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, दैट्स ऑल, थैंक यू।